फिर से हार्दिक स्वागत है एक नए सेशन में। और इस बार इंट्रोडक्शन टू मेंसुरेशन। मेंसुरेशन कितना आसान है, एक साथ जर्नी से स्टार्ट करेंगे आप और हम, और वाकई आप भी इसका लुत्फ उठाएंगे। आइए सबसे पहले फॉर्मूलाज। नाउ कीबोर्ड एक 6 साइडेड फिगर है, मैच बॉक्स, माचिस की डिबिया, या बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है घर में। बॉक्स बेड भी एक एग्जाम्पल है इसका, बहुत सारे एग्जाम्पल घर में ही मिल जाएंगे। कीबोर्ड एक 6 साइडेड फिगर है, दो सेम लगभग लेंथ के रेक्टेंगल बनाना। आई एम नॉट यूजिंग स्केल्स, आप लोग घर पे परफेक्टली कर सकते हैं। एक रेक्टेंगल है, और यहाँ पर एक खास बात है, अगर हम इसको लेंथ लें, ये जो इस लाइन को, ये अगर बेस है हमारा बी, और ये हाइट है, ऊंचाई होगी इस कीबोर्ड की एच, तो इस कीबोर्ड का वॉल्यूम बहुत आसान है। वॉल्यूम होगा तीनों का मल्टीप्लिकेशन, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्योंकि ये वॉल्यूम है, हमेशा इसकी यूनिट क्यूबिक यूनिट्स में खत्म होता है। क्यूबिक सेंटीमीटर, इट में भी क्यूबिक मीटर, क्यूबिक डेसीमीटर, तो ये इसकी यूनिट होगी क्यूबिक यूनिट्स, वॉल्यूम ऑफ अ कीबोर्ड। टोटल सरफेस एरिया, TSF और टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कीबोर्ड। इसके 6 फेस है, ये पहला फेस, उसके पीछे और साइड फेसेस, अप एंड डाउन, टॉप एंड डाउन। तो जो सामने वाला फेस है, ये इसका ही रेप्लिका है पीछे वाला, तो वो दो सेम एरियाज के होंगे। साइड वाले एग्जैक्टली कार्बन कॉपी ऑफ ईच अदर, एंड टॉप एंड जो बॉटम पार्ट, दैट्स द फ्लोर पार्ट, ये दोनों भी सेम है। तो टोटल सरफेस एरिया इज ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। और एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होगा, चाहे वो कर्व्ड हो, चाहे वो टोटल हो, चाहे वो लैटरल सरफेस एरिया हो, आपको एरिया दिखते ही हमेशा स्क्वायर यूनिट होगा। इट में भी तीसरा जो है लैटरल सरफेस एरिया। ये लैटरल सरफेस एरिया कुछ भी नहीं है। मान लो एक ओपन एरिया है जिसमें 4 दीवार है, क्लोज, एंड छत नहीं है। उन चारों दीवार की जो एरिया है, एक्सक्लूडिंग द फ्लोर पार्ट, फ्लोर को भी आप काउंट नहीं करेंगे, एंड टॉप को, छत है ही नहीं, 4 दीवारों की जो एरिया है, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स इज नथिंग बट लैटरल सरफेस एरिया। दिस इज सिंपली कॉल्ड एज एरिया ऑफ 4 वॉल्स। यानी कि आप एक्सक्लूड किसको कर रहे हैं? द फ्लोर को आप एक्सक्लूड करेंगे, इट इज नॉट काउंटेड, और छत को छोड़कर, छत के छोड़कर, ये दोनों एरिया आप एक्सक्लूड करेंगे। तो लैटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ आप काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ जो है वो फ्लोर का एरिया है, लेंथ एंड ब्रेथ, और वही ऊपर का टॉप का एरिया। ये दो एरिया माइनस हो जाएंगे, तभी आपको 4 फेस जो स्टैंडिंग वॉल्स है उसका एरिया निकलेगा आपको। सो दैट इज आपको लैटरल सरफेस एरिया के लिए जो फॉर्मूला है, 2L + B इंटू हाइट, ये भी स्क्वायर यूनिट्स में। अब देखेंगे ट्वाइस LH प्लस ट्वाइस ब्रेथ इंटू हाइट हो रहा है, लेकिन L इंटू B यहां पर नहीं हो रहा है। दिस इज ऑल अबाउट कीबोर्ड। अब इसकी एक फॉर्मूला और है, इसकी डायगोनल जो
आप टॉप पोजीशन से कोई भी लाइन खींचेंगे एकदम टॉप कॉर्नर से एकदम इस कॉर्नर पे यहां पे मीट करेगा, दैट इज योर, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, यस दिस इज मच बेटर। यही डायगोनल है ना, ये डायगोनल का एक फॉर्मूला है, डायगोनल डी का एक फॉर्मूला है, यस बिल्कुल सही, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि डायगोनल इट इज इन लेंथ तो सिंपली यूनिट होता है, चाहे वो सेंटीमीटर हो मीटर हो, हमेशा नॉट ऑन द सेम फेस, ध्यान देना, इट इज वर्टिकली अपोजिट पोल्स पे, एक टॉप से एक बॉटम पार्ट पे होना चाहिए, तभी वो डायगोनल कहेंगे हम। तो हम एक इसके अंदर कितने डायगोनल बना सकते हैं, 4 डायगोनल्स होंगे, एक यहाँ से लेकर एक ये होगा, एक टॉप से लेकर इधर का होगा, और एक यहाँ से लेकर इस लाइन पे होगा, क्वाइट कंफ्यूजिंग, 4 डायगोनल्स हम बना सकते हैं ना, ये डायगोनल्स पे। अब हम एक क्यूब का बात करते हैं। सो क्यूब का फॉर्मूला, क्यूब बहुत आसान है, एक स्क्वायर ले लो आप और एक स्क्वायर ले लो आप थोड़ी थोड़ी दूर पे, और उनके ये एजेस को ज्वाइन किया आपने, ये और ये तीनों इक्वल होंगे इसके। अगर आपने इसको एल माना है, ये भी एल है, ये भी एल है, हर एक एज सारा का सारा एल है, यहाँ पर इक्वल, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट होता है इस क्यूब वाले केस में। तो वॉल्यूम भी बहुत आसान है, इसका जो वॉल्यूम होगा वो एल, क्योंकि ब्रेथ भी एल है, इंटू एल, यानी कि एल क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। इसकी जो टोटल सरफेस एरिया होगी, टोटल सरफेस एरिया वो होगा ट्वाइस, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ सेम है, तो एल इंटू एल प्लस एल इंटू एल, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस एल इंटू एल, यानी कि 2 इंटू 3 एल स्क्वायर, एल इंटू एल इज एल स्क्वायर, तो 3 to the 6 एल स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया इज 6 एल स्क्वायर। वॉल्यूम पता चल गया, वी हैव गॉट टोटल सरफेस एरिया, और लैटरल सरफेस एरिया जो होगा इसका क्यूब का, जो क्यूब का लैटरल सरफेस होगा वो एरिया ऑफ द 4 वॉल्स यहाँ पर, और यही फॉर्मूला हम लगाएंगे अगर ट्वाइस एल प्लस एल इंटू एल, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल, 2 to the 4 एल स्क्वायर, 4 एल स्क्वायर, यही होता है लैटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ a क्यूब। डायगोनल इन द केस ऑफ क्यूब वाले केस में जो डायगोनल होगा, आई थिंक डिस्टिंक्टली दिख नहीं रहा होगा, लेट मी यूज अनदर कलर, 4 एल स्क्वायर, और जो डायगोनल होगा दैट इज वन एज से दूसरे एज तक, टॉप से लेकर अपोजिट जगह पे, तो वो होगा, जस्ट थोड़ा सा स्लीप हो रहा है, ये जो लेंथ है इट्स कॉल्ड द डायगोनल। तो डायगोनल होगा इस केस में एल स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर भी बी इज सेम एज एल, तो वी कैन रिप्लेस विथ एल एल ईच ऑफ देम, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। नाउ ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 एल स्क्वायर, रूट ओवर 3 वैसे ही रहेगा, और एल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट के एक एल बाहर आ जाएगा, सो देयरफॉर the diagonal of a cube is always equal to root over square root of 3 into the length of any of the edges here. अब हम सिलेंडर से हमेशा याद आता है रसोई घर का सिलेंडर, जिसके बगैर चूल्हा नहीं चलता और रोटी नहीं बनती है हर घर में, घर घर की कहानी। तो सिलेंडर, हम सिलेंडर के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हम एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं, जस्ट अ सेक।
तो ये 3 डायमेंशनल फिगर है। इसके ये दोनों सर्कुलर लीड्स कह सकते हैं, ढक्कन एरिया, बेस एरिया सर्कुलर शेप का है और ये भी सर्कुलर शेप का है और ये कर्व एरिया है। नाउ अगर हम ये सिलेंडर है, इसके रेडियस को हम r मानते हैं, r, और हाइट को हम h मानते हैं, उस केस में इसका जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ दिस इज सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, जो एरिया ऑफ द ऊपर का, और हाइट, उस बीच में जो भी स्पेस होगी दैट इज कवर्ड, सो पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट, तो दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब हम कर्व सरफेस एरिया की जब बात करेंगे, कर्व सरफेस एरिया जब हम निकालेंगे इसका, तो ये होगा हमेशा इसकी जो सर्कमफरेंस है, सर्कमफरेंस इज 2 पाई आर इनटू हाइट, तो यही हो गया कर्व सरफेस एरिया इनटू हाइट इक्वल टू 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। नेक्स्ट हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया जब हम यहाँ पर देखना चाहेंगे, वहां पर ये कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर का कवर और नीचे का दोनों लीड्स के जो एरिया है, सर्कुलर शेप के जो लीड्स हैं, एक टॉप का एक बॉटम का, तो ये तीनों का ही सम होता है टोटल सरफेस एरिया। सो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा इसमें, प्लस एरिया ऑफ द ट्वाइस द एरिया ऑफ लीड्स। क्यों 2 मैं पहले इसलिए कर लिया क्योंकि वी नो देयर आर 2 लीड्स, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो कर्व सरफेस एरिया ऊपर हमने निकाल रखा है 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ एक ढक्कन, हमें पता है इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कुलर शेप है और ऐसे 2 हैं तो इसकी भी जो एरिया होगी पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर 2 पाई आर हम कॉमन लेंगे, 2 पाई आर अगर कॉमन लेते हैं यहाँ एच बच जाएगा और यहाँ पर आर, क्योंकि आर स्क्वायर का एक आर बाहर ले लिया हमने, एक आर रह गया, आर इंटू आर, आर स्क्वायर। दिस इज टोटल सरफेस एरिया, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। नाउ अब हम डिस्कस करना चाहेंगे कोन का। बर्थडे में ये कोन शेप का जो कैप है बच्चे को बहुत पसंद है, और कोन शेप का जो आइसक्रीम होता है वो भी बड़ा लजीज होता है। ये भी एक कोन शेप का आइसक्रीम है। नाउ यहाँ पर इस हाइट को स्लैंट हाइट कहते हैं, ये हमारा रेडियस है और ये कुल हाइट है, ये हाइट है। एल जो है ये हमारा स्लैंट हाइट कहते हैं, इसको स्लैंट हाइट। हम डिस्कस कर रहे हैं कोन के बारे में। नाउ जो वॉल्यूम है कोन का बहुत आसान है। एल के बारे में थोड़ा बता दें आपको, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करेंगे तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी होता है। ये हाइपोटेन्यूज एल विच इज नथिंग बट द स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो वॉल्यूम जो हो गया इसका वॉल्यूम हमेशा होता है 1/3, यानी कि इसकी जो वॉल्यूम है सिलेंडर का वो पाई आर स्क्वायर एच है, वही लिखो पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन 1/3। ध्यान देना, बहुत आसान है कोरिलेशन करना, यानी कि कोन की जो वॉल्यूम है हमेशा सिलेंडर की वॉल्यूम का 1/3 होगा। यानी कि मान लो सिलेंडर का वॉल्यूम है 15 क्यूबिक सेंटीमीटर, 15 क्यूबिक सेंटीमीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन विद द सेम रेडियस? तो इसका होगा, जस्ट आपको 3 से डिवाइड करना, 1/3 ऑफ 15, दैट इज नथिंग बट 15 डिवाइडेड बाई 3, 5 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये होगा 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर।
इसकी जो कर्व सरफेस एरिया है दैट इज द पाई इंटू आर रेडियस इंटू एल द स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट को हमें पता है कि हम आर एच के टर्म पे भी लिख सकते हैं, तो एल इज नथिंग बट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो जब हम कर्व सरफेस एरिया हमें रेडियस एंड हाइट के टर्म पे निकालना हो और स्लैंट नहीं दिया है, तो आप ये फॉर्मूला डाल के भी कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो मैं बताता हूँ, दैट इज ये कर्व सरफेस एरिया हो गया, ये वॉल्यूम हो गया एंड टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, एक तो ये कर्व सरफेस एरिया जो है प्लस एरिया ऑफ द बेस, ये भी सर्कुलर शेप का है, तो एरिया ऑफ द सर्कुलर शेप। ना कर्व सरफेस एरिया ऊपर से हमने निकाला है पाई आर एल, और इसका हमेशा सर्कुलर जो बेस है इसका एरिया होता है हमेशा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। यहां से हम पाई आर कॉमन ले लेंगे, एल बच जाएगा स्लैंट हाइट, और यहां पर आर स्क्वायर का एक आर बाहर है और एक आर, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। सो वॉल्यूम इज ऑलवेज 1/3 to that of the volume of the cylinder. Curve surface area is the product of the pi r into L, and total surface area pi r L plus r. Now next we will try to find the formulas for the volume and the area of a sphere. Sphere is a three-dimensional figure with only curved surface area and no edges at all. No edges at all. Zero edges होता है sphere में। ये अर्थ जो है so for example अगर हम थोड़ा सा ओवल बन गया, roughly yeah, almost there। ये हमारा अर्थ शेप का मान लो। ये हमारा अर्थ शेप का जो है। नाउ दिस इज अ स्फीयर। स्फीयर के अगर रेडियस को हम r माने तो इसकी जो वॉल्यूम होगी, इसका वॉल्यूम देखो कितना आसान है। मैं हमेशा 4/3 इस 3 को हमेशा याद रखता हूँ, और r भी 3 होगा, ये दोनों r⁻³ पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। तो हमेशा याद रखना 4/3 अगर याद है तो r भी 3 होगा, ये 3 एंड 3 वॉल्यूम क्यूब में एक्सप्रेस होना, तो आप कोरिलेट करके याद कर सकते हो। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, दिस इज अ स्फीयर। इसकी जो एरिया है कर्व सरफेस एरिया, तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसको सिंपल तरीके से याद रखने के लिए हमें पता है कि पाई आर स्क्वायर, ये मेरा अपना टेक्निक है, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, लेकिन पाई आर स्क्वायर जो है हमें पता है इट्स एरिया ऑफ अ सर्कल। तो जब इस स्फीयर की एरिया हो तो कोरिलेट कर लेना कि 4 सर्कल के एरिया को ऐड किया जाए तो यू गेट द एरिया ऑफ अ स्फीयर। इस तरह से भी हम याद रखने का ये टेक्निक बता रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एंड पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। दिस इज द वॉल्यूम एंड दिस इज द एरिया। अब हेमिस्फीयर जो है, हाफ ऑफ अ स्फीयर को हम हेमिस्फीयर कहते हैं, हाफ ऑफ अ हेमिस्फीयर, हाफ ऑफ अ स्फीयर को हम हेमिस्फीयर कहते हैं। इसकी भी रेडियस अगर r है, ये टॉप वाला सरफेस है, इसकी सर्कुलर शेप, और ये कर्व सरफेस एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया होता है इस हेमिस्फीयर का। दिस इज अ हेमिस्फीयर, शॉर्टकट में हेमिस्फीयर। ना हेमिस्फीयर का इंटरेस्टिंग चीज है, हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होगा
वो इसका हाफ होगा, सर्कल का हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, पाई आर क्यूब। तो 2 कट के 2/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम निकल गया हमें। इसकी जो कर्व सरफेस एरिया है वो होता है, जो इसकी एरिया है उसका हाफ, यानी कि हाफ ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर है। सर जो स्फीयर है उसका हाफ होगा हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया, लेकिन इसकी जो टोटल सरफेस एरिया होगा हेमिस्फीयर का वो होगा कर्व सरफेस एरिया, यानी कि जो कर्व वाली सरफेस प्लस ये सर्कुलर जो ऊपर का सर्कुलर लीड टाइप का, तो प्लस लीड, तो ये हो जाता है कर्व सरफेस एरिया हमें पता चल गया है इसके 2 पाई आर स्क्वायर है, प्लस ऊपर का सर्कुलर शेप का ढक्कन टाइप का पाई आर स्क्वायर, इन दोनों का सम होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। आज इतना ही, सारे फॉर्मूलाज आप भी एक बार ड्रॉ करो, ड्रॉ करने से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कोरिलेट कर पाओगे चीज़ों को अच्छी तरह से। और अगली बार पेन एंड नोटबुक लेकर जरूर बैठना, क्योंकि वी विल बी सॉल्विंग सम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इंट्रिगिंग क्वेश्चंस ऑन मेंस्ट्रुएशन। बहुत आसान है, बने रहिएगा और टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय बाय एंड नमस्कार।